Assalamu alaikum. My name is Salman Hamid. I am currently doing my PhD in sustainability, and today we are having with us Dr. Adnan Bhatt, and Assalamualaikum. he is a PhD in green marketing. So the focus of our today's discussion is sustainability and the issues related with it. तो इस सिलसिले में चाहूँगा कि डॉक्टर अदनान भट्ट इसके ऊपर हमारे साथ कुछ बात करें, इसके ऊपर रोशनी डालें कि किस तरीके से हम इसको सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ आइडियाज़ डिस्कस हो सकते हैं। तो मिस्टर अदनान, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? कैसे सलमान, ठीक अल्लाह ठाक का है? शुक्र, ठीक ठाक अदनान। सलमान, आपको पता है जैसे कि सस्टेनेबिलिटी इज़ अ न्यू बज़वर्ड, और आज की दुनिया में जब हम घूमते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन वर्ड इन कॉर्पोरेट सेक्टर, इवन इन आवर पर्सनल लाइफ इट हैज़ एन इम्पैक्ट। दुनिया इस वक्त सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है एंड वी आर having a global challenges towards sustainability. The basic, what is a basic definition and basic idea of sustainability? It means कि आप जिंदगी दुनिया में ऐसे गुजारें कि if you are meeting your present needs, it is not making any harm to the future needs of the next generation. जी बिल्कुल। आपको पता है कि इस वक्त मैं और आप इंडिविजुअली जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें हम अपनी मौजूदा नीड को तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारा हमारा जो वे ऑफ कंजम्पशन है इट्स इट्स नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि हम अपनी मौजूदा नीड को पूरी करने के लिए फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके रिसोर्सेज को ख़त्म करते जा रहे हैं। यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पायदार हो जाएं। बिल्कुल पायदार हो जाएं, बिल्कुल पायदार हो जाएं। बिल्कुल पायदार हो जाएं। और इसमें जो अगर आप इफ़ यू आस्क मी कि व्हाट वी कैन डू, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर्स का। एज ए इंडिविजुअल इफ वी अडॉप्ट दीज प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर्स, तो डेफिनेटली वी कैन स्पेंड अ प्रो एनवायरमेंटल लाइफ और सस्टेनेबल लाइफ। तो हम कर तो रहे हैं, हम बिजली कम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कागज़ को रिसाइकिल कर रहे हैं, तो करते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम? डेफिनेटली अगर आप वैसे तो इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन आपको मिलेंगी, लेकिन अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें तो वी हैव 3 क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट वन इज प्लीज स्टार्ट बाइंग ग्रीन प्रोडक्ट्स। ग्रीन प्रोडक्ट्स से मुराद हरे रंग की हाँ जी, जब मैं व्हेनेवर आई से दिस ग्रीन प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग समझते हैं कि हर चीज़ जो है वो ग्रीन कलर की हो, लेकिन दिस इज़ नॉट द केस। ग्रीन प्रोडक्ट्स का मतलब ये है हर वो चीज़ जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। लाइक अगर मैं बात करूं गाड़ियों की, तो जो सोलर कार्स हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो गाड़ियां जो हैं वो ग्रीन प्रोडक्ट हैं। आपकी एलईडी बल्ब्स हैं, इन्वर्टर एसीज हैं। अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो जो सोलर एनर्जी है वो डेफिनेटली एक ग्रीन प्रोडक्ट है। राइट। और कुछ आइडियाज दें और कोई बेसिक्स बताएं ताकि हम उन लोगों को उसकी ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें। देखिए, पहली बात तो ये कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसके इन्वायरमेंटल फीचर्स को देखें और प्रेफर करें कि कन्वेंशनल प्रोडक्ट, जिसको हम ब्राउन प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, उसके मुकाबले में ग्रीन प्रोडक्ट्स यानी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को तरजीह दें। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन डू। द सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज थोड़ा सा ब्राउन प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा क्लियर कर दें। ब्राउन, ठीक है, ब्राउन प्रोडक्ट्स का मतलब वो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाते हुए इन्वायरमेंटल फीचर्स नहीं डाले जाते या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं बनाए गए उन्हें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसी की बात करें तो एसी जो है आपको पता है कि एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक अप्लायंसेस है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है इस्तेमाल करता है। तो अब लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसमें इन्वर्टर्स आप देख रहे हैं, तो जो इन्वर्टर्स हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली समझे जाते हैं क्योंकि दे कंजर्व द एनर्जी। तो आपको अगर एसी ही खरीदना है, आपको लगता है कि विदाउट एसी यू कैन नॉट सर्वाइव, तो आप कोशिश ये करें कि आप जो है वो इन्वर्टर एसी की तरफ जाएं। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है तो एक ऐसी गाड़ी खरीदें जिसका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बहुत कम हो, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो ऑयल कंजम्पशन पे नहीं होंगी, वो फॉसिल फ्यूल पे नहीं चल रही होंगी, इसलिए उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो काफ़ी कम होगा। तो हम नॉर्मली जब देखा गया है ख़ासतौर पे जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, वो आई एम श्योर आपको याद होगा, हम काफ़ी पहले भी इस पे बात कर चुके हैं आपस में, कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमारा जो द ओनली रीज़न वी बाय
the electric car is economic reasons. तो मशवरा ये है, इट इज़ एडवाइस कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें उसके इन्वायरमेंटल फीचर्स को ज़रूर देखें, एंड योर द बेसिक मोटिव ऑफ बाइंग एनी प्रोडक्ट इज इन्वायरमेंटल फीचर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात कर ली, गाड़ी के बारे में, फ्रिज के बारे में। तो अब ये बताइए कि अगर हम डाउन द लाइन छोटी चीज़ों पे जो रेगुलर रोजाना की इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके बारे में बात करें तो उसमें हम कैसे ग्रीन हो सकते हैं? ओके, देखिए, ग्रीन प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। किस तरह से? अगर वो बायोडिग्रेडेबल हैं तो वो बिल्कुल ग्रीन प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पे वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी हो तो बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक का यूज़ कम करें, प्लास्टिक जो है वो इट्स वेरी हार्मफुल। दूसरी बात ये कि कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो रिसाइकलेबल हो या रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी हो। ये दोनों चीज़ें जो है ग्रीन कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, इसके अलावा ग्रीन प्रोडक्ट्स की बाइंग के अलावा जो आप दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर है वो है रिसाइकलिंग। ओके, रिसाइकलिंग में इट मीन्स कि वेन एवर यू हैव एनी वेस्ट तो डू नॉट थ्रो इट अवे। आप उसको मतलब फेंके नहीं, और आप उसको बड़े आराम से जो है कोशिश करें कि उसकी रिसाइकलिंग के थ्रू उसको जो है दोबारा इस्तेमाल करें, उसको किसी प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सके। एंड द थर्ड एंड द लास्ट प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, मिसाल के तौर पे आप घर में खड़े हैं, आप वुज़ू कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आप कहीं बैठे हैं और वहाँ से उठ के जा रहे हैं और आपको पता है कि यू विल नॉट कम बैक इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स, तो पंखा, एसी, लाइट्स बंद करके जाएं। ऐसे अप्लायंसेज, आई सेड अर्लियर, ऐसे अप्लायंसेज इस्तेमाल करें जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रखते हो, और जो नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम डिप्लीट करें। ओके डॉक्टर साहब, तो अगर मतलब इस डिस्कशन को मैं कंक्लूड और कंसाइज करना चाहूँ तो हम कह सकते हैं कि एक तो सस्टेनेबिलिटी हमारा बहुत बड़ा इशू है, जी, उसके ऊपर हमें एक्शन लेना है, और वो एक्शन हमारा जो है वो लार्जर यूजेज की चीज़ों के भी ऊपर भी हो सकते हैं, और जो नॉर्मल घर की चीज़ें हैं उसके ऊपर इस्तेमाल में भी हम सस्टेनेबल। बिल्कुल जी। सस्टेनेबिलिटी जो एक कॉन्सेप्ट है वो इट इज़ अप्लाइड टू एवरीवन, और इवन एट द माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। और जब तक हम देखें इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं करेंगे, कलेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखते हैं, डेवलप कंट्रीज़ को देखते हैं, जिनके हम अक्सर एग्जांपल लेते हैं, तो इफ़ यू सी देम तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे हर इंडिविजुअल अपना किरदार अदा कर रहा है, और फिर जो एक सोसाइटल लेवल पे हमें नज़र आता है कि उसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट। तो इसलिए अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई एज अ सोसाइटी कोई भी काम कर सकेंगे। थैंक यू अदनान।